मिंबर रसूल पर तशरीफ़ फरमा बवक़ार मुक़द्दस उलमाए किराम, शोरे ज़विल एहतराम, सामाईने ज़विल एहतशाम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि बारिइन नसम मुस्बिगिन निअम मुरसिलुल आलाई बिल खल्क़ि वल इब्दा बिल बाअस वल इन्हा, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल्लज़ी दआ इलत तौहीद वत्तमजीद व अला आलिहिल्लज़ीना इत्तबऊहु बिल हक़्क़, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर व यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जाने ईमान शाने ईमान, शाने कायनात जाने कायनात, मकसूद कायनात रूह कायनात, मौला कमलात फ़ख्र मौजूदात बाइस तख्लीक़ कायनात जनाबे अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह आली शान में ग़ुलामी का सबूत देते हुए पूरा मजमा झूम करके दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारो, अजीज़ो, बच्चों, नौजवानों, बुजुर्गों, ये फरीदपुर की सरजमीन है और माशाअल्लाह आज का ये अजीमुशान प्रोग्राम एक शादी के मौके पर मनाया जा रहा है। आली जनाब मोहतरम मोहम्मद अहमद साहिब अपने भाई के दूल्हा बनने की खुशी में अल्लाह और रसूल का ज़िक्र करने और हम सबको सुनकर उस पर अमल करने के लिए यहाँ इकट्ठा किया है। अल्लाह हमें आपको तौफीक बख्शे। लोग गमी के मौके पर मिलाद शरीफ पढ़वाते हैं, कुरान खानी कराते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। खुशी के मौके पर भांगड़े बजते हैं, लांगड़े बजते हैं, क्या क्या होता है वो आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं। मगर इन्होंने साबित कर दिया कि हम नबी के ग़ुलाम हैं, आला हज़रत के शहर के करीब बसने वाले हैं। अल्लाह बरकतें फरमाए, बख्शने वाले हैं। आला हज़रत ने एक शेर कहा है, उनके निसार, आका के चाहने वाले, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो।
जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। बेशक मिंबर शरीफ पर बड़ी बड़ी अजीम तरीन शख्सियतें मौजूद हैं, अल्लाह बरकतें फरमाए। हमारे कारी साहब क़िबला एक एक जुमला उनका लायक ताज़ीम था, क्योंकि आज के दौर में मिंबर की इज्जत को पामाल कर दिया गया है। मैंने कुरान की आयत पढ़ी, शादी के मौके पर आपको कुछ ऐसी बातें दे दूं कि अमल करें तो इंशाअल्लाह हम यहाँ भी कामयाब और आखिरत में भी कामयाब। आदमी तलाशता है ना, ढूंढता है। एक मोबाइल को ले लीजिए तो इस चक्कर में रहता है यार मोबाइल में कब ऑफर निकलेगा और इसका रिचार्ज सस्ता होगा। ऐसे ही उम्रा शरीफ जाने के लिए इस जुगाड़ में रहता है कि यार कब ऑफर निकलेगा, टिकट सस्ता होगा, सस्ता पैकेज बोलो होता है नहीं होता, मतलब ऑफर के चक्कर में रहता है। फ्री, आसान, बगैर मुश्किल के हो जाए। कहते नहीं ये चीज़ लो एक के साथ एक फ्री, ये ऑफर निकला है। तो मैं एक दिन सोच रहा था तो कुरान शरीफ पे और अहादीस नबविया पे नज़र गई, तो आज के जलसे में दीनी और इस्लामी ऑफर आपको देना चाहता हूँ। ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, ज़्यादा मुश्किलात से गुजरना नहीं पड़ेगा, तलवार लेके जंग करनी नहीं पड़ेगी और ढेरों नेकियां कमा सकते हो आप। अगर इजाज़त हो तो वो रास्ते बताऊं, सुनना चाह रहे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कहोगे तो आपको सवाब भी मिलेगा। वो ऑफर, वो नेकियां, हर आदमी ये सोचता ना बहुत ज़्यादा मेहनत करे, बहुत ज़्यादा नहीं, पूरे इस्लाम को सामने रखें, ये उलमा जानते। उसके बाद अब जो ऑफ़र निकले हैं आज के प्रोग्राम में, ज़रा तवज्जो से, ये मोहम्मद अहमद भाई हैं कौन से? ओ माशाल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए, चेहरे पे दाढ़ी भी है, वरना तो डीजे बजते होते। अभी ये दूल्हा मियाँ आ गया, माशाल्लाह, दूल्हा मियाँ भी आज दूल्हे मियाँ लग रहे हैं। अल्लाह बरकत, जब हैं ही तो लगेंगे, अल्लाह बरकत। डीजे रख लेते हैं और मोहल्ले में नाचने वाले घोड़ों की कमी है ही नहीं। इतने घोड़े हैं, इतने हुड़दंगे हैं, समझे, जहां देखो शर्ट उतारी और कमर मटका रहा। अब तो गाने वालों ने गाने भी, अच्छा तुम्हें ये बात अच्छी लगी, अब तो गाने वालों ने गाने भी वही कमर मटकाने भी बना दिए, कमरियां मटक रही है और खूब मटका रहा। लेकिन सुनो, तवज्जो रखना। अब मैं हदीस, कुरान की आयतें, इस्लाम से जो बातें वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। पहले दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। नमाज पढ़ते हो, बड़े धीरे बोल रहे हो, क्या गोल चल रही है क्या? माशाल्लाह। अरे डर क्यों रहा, जुमे के दिन तो पढ़ते ही होगे ना। बाज इतना सनीचर है, जुमा भी गोल कर देता, उस दिन भी नहीं नहाता। 5 वक्त की नमाज फर्ज, तवज्जो रखना। कितने वक्त की? अब नमाज कहाँ पढ़ते हैं? मस्जिद में जाकर। अब यहां से एक ऑफर शुरू होता है, नमाजियों के लिए भी है, सबके लिए ये ऑफर। पाक साफ रहे, वुजू बनाए, नमाज का टाइम भी ना हो,
खाली आधा घंटा या 1 घंटा मस्जिद में जा कर के बैठ जाए, वहां पर कुरान भी नहीं पढ़ रहा है, तस्बीह भी नहीं पढ़ रहा है, नमाज का टाइम भी नहीं है, खाली बैठ जाए। अल्लामा ज़मख़शरी लिखते हैं नबी की हदीस, अल्लामा ज़मख़शरी लिखते हैं मस्जिद में बैठने वाला 1 घंटा या आधे घंटे में जितनी सांसें लेगा हजारों सांसें ले लेगा। अल्लामा ज़मख़शरी फरमाते हैं जितनी सांसें लेगा हर सांस पे अल्लाह ताला उसे 400 नेकियां अता फरमाएगा। कितनी नेकियां बोलो? अपने तो गोदाम भरे हुए होंगे नेकियों से, जो चौराहों पे बैठे बैठे गप्पे मार रहे हो, जो चायों की दुकानों पे रख दो बेटा, जो चायों की दुकानों पे या इधर उधर खाली वक्त, और खाली नहीं बुराई करने पे आ जाता है, गीबत करने पे आ जाता। अब न छोड़े आलिम साहब को, न छोड़े इमाम साहब को, न छोड़े नमाजी साहब को, इतना मुंह का बक्का है और ये समझता कि सबसे बड़ा मुफ्ती में, सबसे बड़ा नेता में, सबसे बड़ा मुत्तकी परहेजगार में। मगर बताओ यहां से लेकर के यहां तक कितने लोग हैं जो खाली मस्जिद में जाकर के बैठते हैं? क्या 24 घंटे में तुम्हें टाइम नहीं मिलता? अब तो ये फैशन निकला है, जुमे के दिन बस सलाम फेरा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, 8-10 लड़के मस्जिद भाग जाते, नफल भी नहीं पढ़ते, सुन्नत गैर मुअक्कदा भी नहीं। ऐसा लगता कि सबसे बड़ा मुफ्ती है, कुरान की जाके तफसीर या मसाइल इस्तिंबात करेगा, ये उससे ज्यादा जरूरी है। मस्जिद में खाली बैठ जाए, अल्लामा ज़मख़शरी फरमाते हैं जितनी सांस लेगा हर सांस पे 400 नेकियां अल्लाह ताला अता फरमाएगा। पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर नबी का फरमान गलत नहीं हो सकता। बेशक बेशक हक। आदत बनाओगे अच्छी, बोलो 5 वक्त की नमाज पढ़ो। नमाजी लोग भी ये समझते हैं 5 वक्त की पढ़ ली, पढ़ने के बाद अब चौराहों पे बाज बुजुर्ग बूढ़े आदमी को काम तो है ही नहीं, या तो बउओं से लड़ रहा है या फिर इमाम से लड़ रहा है। बउओं के पास चलती नहीं, इमाम को ही रपटा लेता है। और बाज बड़े सुलझे हुए, वो बेचारे आके अल्लाह अल्लाह मस्जिद में फजर से पहले आ जाते हैं, वुजू बनाते हैं, बैठे रहते हैं, कुरान पढ़ने वाले कुरान पढ़ते हैं। सबसे अच्छी जगह अल्लाह और रसूल के नजदीक अल्लाह का घर मस्जिद है। समझ में आ रही बात? मगर मस्जिद से ऐसा भागता जैसे जेल से जा रहा। 5 वक्त की तो पढ़ते ही नहीं, आगे जाकर के क्या बैठेगा? ये ऑफर नेकी इकट्ठी जमा हो सकती है, कुछ करना पड़ा, खाली बैठना तो ये यार, खाली बैठा तो बैठे बैठे इतनी नेकियां। अब हदीस सुनो, दूसरा ऑफर बता रहा हूं। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अस्सलातु अलैया नूरुन अला सिरात वमन सल्ला अलैया यौमल जुमुअति 80 मर्रतन गुफिर लहू ज़ुनूबु 80 आम्मा। ये औरतों की आवाज बोलने के लिए आ रही है ना, औरतों की जो आवाज बोलने की आ रही है, इन औरतों ने तो बकरियों को भी हरा दिया। देखो कितना हमदर्द आदमी पहुंचा ऐलान करने। तुम लोग बोल क्यों रहो? मैं देख लूंगा सब।
सही बता रहे हो, एक जगह एक बकरी की एक औरत की बहस हो गई, बकरी मर गई, औरत नहीं चुपी। तो ये हमसे आपसे कैसे चुप जाएंगे जब बकरियों को मार देती है? तो अब मुझे पूरी उम्मीद है ये बोलेंगे नहीं, और अगर बोली तो अब हाथी वाली सुनाऊंगा। हाँ यार, हमारी आवाज इन तक नहीं पहुंच रही, इनकी हम तक आ रही है। तवज्जो, चलो बैठो। जुमे का दिन गुजरा ना, वो बात याद है तुम्हें? मस्जिद में जाके बैठा करो, पाक साफ होकर के बोलो, 5 वक्त की नमाज पढ़ोगे ना इंशाल्लाह। बोलो। अब दूसरा ऑफर सुनो। नबी फरमाते, आका फरमाते, अस्सलातु अलैया नूरुन अला सिरात। इतना प्यारा ऑफर, ये औरतों के लिए भी, आपके लिए भी। आका फरमाते, मुझ पर दुरूद पढ़ना पुल सिरात पर नूर बनता है। अब आगे वाला ऑफर तो सुनो, वो जो बचा के रखा हूं वो तो सुनो, बिल्कुल सस्ते सस्ते, बहुत मुनासिब। आका फरमाते, अगर कोई जुमे के दिन, कौन से दिन, 80 मरतबा अगर मुझ पे दुरूद शरीफ पढ़ता है तो नबी फरमाते, अल्लाह ताला गुफिरा लहू जुनूबू समानीना अमल। नबी फरमाते, अल्लाह ताला उसके 80 साल के गुनाह माफ कर देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहां से सगाइर मुराद है, हदीस शरीफ में सगीरा गुनाह 80 साल के गुनाह माफ कर देता है। मुश्किल से 80 मर्तबा आप, हम लोग तो 20-22 मिनट में पढ़ लेते हैं, आप लोग मुश्किल से आधा घंटा लगेगा। तुम कौन से इतने बिजनेसमैन हो, कौन सी तुम्हारी ट्रेनें लूटी जा रही हैं, तुम्हारे हवाई जहाजों में आग लगी जा रही है, कौन से तुम्हारे ट्रक फटे जा रहे हैं, समझे, कौन से तुम्हारे खानदान में अल्लाह ना करे जुमला चढ़ आग लगी जा रही है, कौन सी तुम्हारी खेती चुड़ियां चुप गई, जो तुम मस्जिद से ऐसे निकल के भागते हो, उसकी चप्पलें गिराई, इसकी गिराई, और बाज तो दूसरे की पहन के भाग जाता है। क्या आधा घंटा नहीं निकाल सकते अपनी आखिरत के लिए? कितना आसान है यार, बहुत ज्यादा भी तो करना नहीं पड़ रहा। और ये जो औरतें चर चर कर मुसल्ले पे बैठ के ये आधा घंटा नहीं पढ़ सकती। औरतों का चेकअप कराए ना तो हसद की वजह से फेफड़े खराब निकलते हैं। 80 मरतबा, कितना प्यारा अमल है। तुम्हारे पास नेकियां इतनी थोड़ी है कि यार अपने पास नेकियों की अब जरूरत ही नहीं। एक एक नेकी के लिए आखिरत में तड़पोगे, एक एक नेकी के लिए। एक बंदा ऐसा था ना, उसके सारे ही गुनाह थे, सिर्फ एक ही नेकी थी। अब बताओ वो कहां जाता? और एक बंदा ऐसा था जिसके सिर्फ एक नेकी की जरूरत पड़ रही थी, एक नेकी की जरूरत पड़ रही थी, फैसला जन्नत का। अब वो अम्मा के पास गया तो अम्मा बोली मेरे पास तो बहुत कम है, अब्बा के पास मेरे पास तो बहुत कम है, सबके पास मेरे पास तो बहुत कम है। तो उसके पास बोले इधर आ। बोले यार मैं इस नेकी का भी लेके क्या करूँगा वैसे भी तो जाहिर हो एक ही है, ले तेरे ही काम बन जाएगा यार, तू चला जा। ये नेकी उसको, अल्लाह को ये अदा पसंद आ गई। अल्लाह, अरे अल्लाह तो गफूरुर रहीम है ना, करीम है, मालिक है। अल्लाह ने कहा तू भी जन्नत में जा, और जिसने हमदर्दी की तू भी जन्नत में जा। तुम लोग करते हो हमदर्दी? जानवरों से भी हमदर्दी करोगे। पहले के लोग थे ना, सब भाई इकट्ठे रहते थे, इकट्ठे। छोटा भाई उस वक्त तक सालन नहीं निकालता था जब तक बड़ा भाई ना निकाल ले। बेटा बाप के सराहने नहीं बैठता था। बोल बैठता था क्या? नहीं। और बड़ा वाला भी, अरे छोटा कहाँ, मजला कहाँ, भूरा कहाँ, कलुआ कहाँ, नाम पहले ऐसे ही थे। ये सारे इकट्ठे कर लिया करते थे। समझ रहे गुड्डू भाई? ये दूल्हा मियाँ भी तो छोटे से गुड्डू ही हैं।
इनका पूरा नाम क्या तुम्हारा? हाँ, कितना प्यारा नाम है। मगर इनकी दादी ने कह दिया होगा मेरा छोटा सा गुड्डू है, तब से गुड्डू आई हो गई। चलो, तो अब पहले बीबी कहती थी ओ मेरे सरताज खाना तैयार हो गया, क्या दस्तरखान लगा दूं? शौहर कहता था ठीक है, मैं थोड़ा चौराहे पे जा रहा हूं या दरवाजे पे बाहर निकल के खड़ा होता हूं, तुम जब तक दस्तरखान लगाओ मैं देख लूं कोई भूखा तो नहीं है, कोई मेहमान तो ऐसा नहीं है, कोई ऐसा तो नहीं है जो भूखा रहे और मेरे मुंह में लुकमा चला जाए, किसी को बुला करके लाऊं जो दस्तरखान का मेहमान बने। क्या यार दिल में जगाए थे। और आज तो अगर दो सगे भाई, एक मां के सगे भाई एक बाप के अलग हो गए, एक उधर मोहल्ले में एक उधर मोहल्ले में, छोटा भाई या बड़ा भाई अगर खाने के टाइम पे इसके घर आ गए ना तो इसकी बीबी आग बगोला हो जाती है कि खाने के टाइम पे आई क्यों गया, ये कैसे आया, अब ये करवटे यार ये कब जाएगा कब जाएगा, और बीबी अंदर गुस्से में कभी बर्तन खटपट करे कभी कुछ करे, मगर जब नहीं बनी बात तब करके शौहर ने देखा तो बीवी बोली बस अच्छा ये भी बड़ा इशारा समझता है, एक ही चुस्की में अंदर। हाँ, अम्मा की चुस्की नहीं समझा ये, ना अब्बा की चुस्की समझा, ना बड़े भाई की। बीबी ने कहा बस मोबाइल उठाया, हेलो हेलो हेलो, अंदर है, उसे बिठा दिया खिला के और मुंह पोंछ के बोले अब बताओ क्या हाल है। अच्छा अब बता तेरा क्या हाल है, सगे भाई का ये मामला है। फिर कह रहे हजरत बरकत नहीं होती, कोई ऐसा वजीफा बता दो, ऐसा अमल बता दो। आजकल मैं बता रहा हूं 4 फीट का एक डंडा। अरे यार सोचने की बात है, कम से कम ये चीजें तो ऐसी खुद कर सकते हो। नबी फरमाते जुमे के दिन मर्द या औरत कोई भी 80 मरतबा मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाह ताला उसके 80 साल के गुनाह माफ कर देता है। करोगे ये काम? हजरत एक हिकायत मुझे याद आ रही है, एक किताब है जिसका नाम नुज़हतुल मजालिस है, उसमें ये हिकायत लिखी है। इसके अलावा मैंने 8-10 किताबें ढूंढी, मुझे नहीं मिली, किसी और किताब में हाथ नहीं आया, इसी किताब में। मगर मुझे ये थोड़ी अच्छी लग रही है, भले ज़ईफ हो मगर इस्लाह के लिए और फजाइल के लिए बयान कर रहा हूं ताकि हमें आगे बढ़ने का मौका मिल जाए। और किताबों मुझे हाथ में इसमें है क्या वो बताऊं तुम्हें। पुल सरात है ना, पुल सरात, जब लोग इसे पार करेंगे जन्नत को जाएंगे तो इस पुल पे होके जाएंगे, और ये पुल जहन्नम के ऊपर बना हुआ है। ये बाल से ज्यादा बारीक है, तलवार से ज्यादा तेज है, जिसके जैसे आमाल होंगे वैसे ही हो जाएगा। सारे लोग गुजर रहे होंगे तो अल्लाह की तरफ से निदा आएगी, नमाजियों को रोक दिया जाए, इनकी सवारी आ रही है। क्या निदा आएगी? नमाजियों रुक जाओ, तुम्हारी सवारी आ रही है। तुम सोच रहे हो यार टर्री आ रहा होगा, टुक टुक आ रहा, टुक टुक होता ना, टुक टुक वो चार्जिंग वाला रिक्शा, बदायूं के इलाके में उसको टर्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्री। कहीं सोचोगे टर्री क्या कह गए हजरत? टुक टुक आ रहा, कुछ सोच रहा होगा कार आ रही होगी, क्या आ रहा होगा? नमाजियों की सवारी क्या, जरा ये देखना। अब सब लोग चौंकेंगे, नमाजियों की सवारी, सारे नमाजियों को रोक दिया जाएगा, ठहर जाओ, तुम्हें पार तुम्हारी सवारी कराएगी। अब सब नमाजी रुक जाएंगे, अल्लाह हुक्म देगा सवारियों को, तो लोग देखेंगे सामने से सारी मस्जिदें आ रही हैं। क्या आ रही बोलो? और हरम शरीफ की मस्जिद आएगी, उसमें सारी मस्जिदें जुड़ जाएंगी, जम हो जाएंगी सब। बड़ी प्यारी लगी मुझे ये, मैंने और तलाशा ढूंढा लेकिन हाथ नहीं लगा। नुज़हतुल मजालिस तीसरी में, अब उसकी फहरिस्त में देख लेना।
अब जो है वो मस्जिदें आ जाएंगी। जैसे ही मस्जिदें आएंगी, नमाजियों से हुक्म होगा तुम्हारी सवारी आ गई, जितने नमाजी हैं मस्जिद में दाखिल हो जाओ। सारे नमाजी मस्जिदों। अब सवारी को चलाने वाला ड्राइवर तो चाहिए। अब हुक्म होगा, ये ड्राइवर मेरी जबान का लफ्ज है तुम्हें समझाने की वजह से। अब हुक्म होगा ड्राइवर को बुलाओ, तो ड्राइवर पौवा लगा के नहीं आएगा। जैसे आजकल कोई ड्राइवर ना गाड़ी चलाते हैं जो शराब पी के अब झूमता हुआ चला रहा है, समझे, पौवा लगाने वाला नहीं होगा। 5 वक्त में वुजू बनाने वाला होगा। ड्राइवर को बुलाओ, जब बुलाया जाएगा तो इमाम साहब होंगे। कौन होंगे? इमाम साहब से कहा जाओ अपने मुसल्ले पे। लेकिन अभी एक की और कमी है, वो कंडक्टर। मेरी आप कंडक्टर को बुलाया जाएगा। जब कंडक्टर आएगा तो कोई और नहीं, वो अजान पढ़ने वाला मुअज्जिन होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला, अल्लाह बरकत अता फरमाए। अच्छा खैर, ये तो अच्छा हजरत ने निजामत कर दिया, वरना थूक लगा के यूं फिसलाता है ऐसे खड़ा खड़। एक तो बैंक से निकाल लाया था 20-20 के नोट, पैंट ये फूली बड़ी गड्डी निकाले, मारे थूक से घुमा घुमा यूं कर रहा है, यूं कर रहा है, समझे। हजरत ने तहजीब सिखा दी। अल्लाह हजरत को जज़ाए खैर अता फरमाए। और किसी किसी का तो दिल ही जलता होगा। एक जगह हाँ ऐसे कह दिया था, पता नहीं किसी ने, तो वो शायर साहब कह रहे थे यार हजरत ने अच्छा खासा नुकसान करा दिया। उसे नुकसान दिख रहा है। अब जब मोहसिन साहब को बुलाया जाएगा, सारे लोगों से कहा जाएगा सफे बना ले। सफे बना ली जाती है। इमाम साहब मुसल्ले पर है, सब लोगों की नजरें को नीचे। कंडक्टर से कहा जाएगा, मोहसिन से कहा जाएगा अज़ान पढ़ो। मोहसिन कहता अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मोहसिन अज़ान पढ़ता चला जाएगा, मस्जिदें चलना शुरू हो जाएंगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। मोहसिन ला इलाहा इल्लल्लाह पे आएगा, मस्जिदें पुल सरात को पार कर देंगी। बहुत खूब माशाअल्लाह। हक मस्जिदों से मोहब्बत रखा कर, जाया करोगे मस्जिद। अब के जुमे को तो जाओगे ही ना। पूड़ी इतनी खाएगा कूडों की, पूड़ी इतनी खाएगा पेट खराब कर लेगा, और नमाज एक टाइम भी नहीं पड़ेगा। ये है पक्का सुन्नी। अब पूड़ी नया लगा, अब पूड़ी बनाने में इतना खर्चा करेगा, बादाम अलग और मुनक्के अलग। अच्छी बात है, बुजुर्गों की नियाज के मैं खिलाफ नहीं हूं। मैं तो खुद उनकी औलाद में से हूं, इमाम जाफर सादिक की, उनके बेटे इमाम मूसा काजिम, उनकी औलाद में से उनके बेटे जाफर अल हवारी की औलाद में से 18 बेटे थे इमाम मूसा काजिम। समझ में आ रही बात? अच्छी बात। तो मैं क्यों बुजुर्गों, मगर यार एक बात सोचो, खाली पूड़ी खा के ही तू जन्नत में थोड़ी चला जाएगा। पूड़ी खाना फर्ज नहीं है, और 5 वक्त की नमाज पढ़ना फर्ज है। 5 वक्त की नमाज पढ़ के अब तू पूड़ियों पर अगर फातिहा दिलाए, तब यार मजा कुछ और ही है। मगर बाद इतने बड़े बदमाश हैं, वो डायरेक्ट ही कूडों को, पूड़ियों को, फातिहा को, तीजे को दो बाइकाट, उर्स को खत्म, बोले कुछ नहीं। इसकी भी बहुत पिटाई होगी, इसे भी नहीं छोड़ा जाएगा, बड़ा मारा जाएगा कब्रिस्तान में रपटा रपटा कर। जरा सोचने की बात। तो मेरा मतलब ये था, एक गांव में ना हजरत मस्जिद थी। जब पूछा हजरत, तो मस्जिद थी टूटी फूटी, हुजरा, उसमें मकड़ी का जाला, वो और जहां इमाम साहब खड़ा होता मेहराब ना हजरत, उसमें भी कुछ सफाई वफाई नहीं। उस पे चटाइयों पे रोजाना नमाज पढ़ी जाएगी तो धूल आएगी क्या?
सब झाड़ेंगे पूछेंगे। उसमें भी धूल चढ़ रही थी और जैसे कूड़े आते थे तो घर घर में इतने कूड़े होते थे, इतनी बूढ़ी होती थी, इतना जोर शोर होता था। क्या फायदा यार। इमाम जाफर सादिक के नाम की फाता होती, कभी उनकी नमाज छूटी? बोलो, उनका कभी रोजा छूटा? उनके शरीयत के खिलाफ उनका या उनके बाबा का या उनके बाबा के बाबा का या नाना का किसी का कोई कदम शरीयत के खिलाफ उठा? बोलो। आजकल के कुछ पीर हैं, इतने इतने मोटे कंठे डाल लेंगे गले में और मार रहा गांजे का सोलो कर हक अली। क्या मारे हजरत? गांजा इतना मोटा सुल्फा और वो सिगरेट में मारेगा, मुंह हो जाएगा जैसे काला धुआं और धुआं जैसे भट्टे की चिमली और उफ करके फिर ऊपर का हक अली। कसम से दिल जल जाता है। इन्हें तो ना इतना मारा जाएगा। ये जो हराम खा रहे हैं ना, सुल्फा सिगरेट में वो रख करके चरस और शराब। यार हजरत अली की हकीकत में एक बात बता दूं, सुनना चाह रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वयस्अलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल सिपारे की आयत है। घर जाके देखना, कुरान शरीफ तर्जमे वाला उठाओ और जो कुरान शरीफ होता है ना, या किनारे पे जो लिखा हुआ था उसको हाशिया बोलते हैं। उसी में हजरत अली का एक छोटा सा वाकया कुरान शरीफ में लिखा है। सब लोग कल को जाके देखना। सिपारा कौन सा है? दूसरा। हवाला ही बता दिया, आयत मैंने पढ़ दी। हजरत अली फरमाते हैं, छोटा सा वाकया देखिए यार। हजरत अली फरमाते हैं, अगर कहीं पे तालाब हो, क्या हो बोलो, और तालाब में पानी होता है, उस पानी में शराब के चंद कतरे डाल दिए जाए, हराम चीज के चंद कतरे डाल दिए जाए। हजरत अली फरमाते, अब वो तालाब का पानी जमीन में खुशक हो जाए। होता एक टाइम आता और उसकी जमीन पे घास उग आए, जमाए। हजरत अली फरमाते, उस घास को मेरी बकरियां खा ले, मेरी बकरियां चर ले। अब कसम खा के कहते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की, अली वो है कि अपनी बकरियों का दूध भी नहीं पिएगा। बेशक, बहुत खूब, बहुत खूब। और ये लफंगा, ये गुंडा जो अपने आप को मियां बता रहे, ये चरस पिएगा, मारेगा धुआं का हक अली। अल्हम्दुलिल्लाह। जब किसी को छीना करे ना तो अल्हम्दुलिल्लाह कहा। जब सुनने वाला हुआ करे पास तो यरहमुकुमुल्लाह कहा करो। और अगर तीसरा अगर और है वयहदिकुमुल्लाह, फिर वो कहे जज़ाकुमुल्लाह, दुआ भी। तुम्हें ये बातें याद है? सट्टों की बहुत बातें याद होंगी, सुल्फों की भी याद होंगी, इतनी बातें याद होंगी, इतनी बातें। इतना बड़ा मुफ्ती बना, चौराहे पे इमामों को निकाल लिया। ये सारी बातें याद होंगी। जब जमाई आए, क्या है बोलो? जज करते ऐसे करते नहीं करते, इसको क्या बोलते हैं? तो ये बायां हाथ की पुष्ट मुंह पे ऐसे रखा। बुजुर्गों ने कहा शैतान थूकता। तुम जमाई के बाद जब देखा करो टेस्ट तो नमकीन हो जाता है ना। अरे हाँ ना बोलो ना, कभी टेस्ट नहीं लिया? तो क्या रखा करो ये, और दिल में ख्याल किया करो अंबिया अलैहिस्सलाम को जमाई नहीं आती थी। अब जमाई क्या आया करे, जमाई आए तो मुंह पे हाथ रखो।
एक मौलाना साहब ने ये तकरीर कर दी कि जब जमाई आए तो मुंह पे हाथ जमा के रखो। उस गांव में जमाई दामाद को बोलते थे, क्या बोलते थे? दामाद को। तुम्हारे यहाँ भी दामाद को जमाई बोला जाता कहीं कहीं? अच्छा, कहीं कहीं बोल, तुमने सुना होगा ना। अब वो बहुत बड़े अमल करने वाले गुजरे, उन्होंने सोचा मौल साहब की भाई बात तो नहीं कटेगी, आने दो जरा जमाई को। इन्होंने कहा जरा जमा के हाथ रखियो। जैसे ही जमाई आया उसने कहा अस्सलाम वालेकुम अब्बा। इन्होंने उल्टा हाथ एक जमा दिया। बोले क्या कर रहे हो? बोले बेटे यरहमुकुमुल्लाह कह। इन्होंने मारे जमा के, बोले अल्हम्दुलिल्लाह। बोले यरहमुकुमुल्लाह बोल। तो इसलिए मैं बात बता रहा हूं, जमाई का मतलब समझ रहे हो? जब मुंह बड़ा और आंखें छोटी होने लगती हैं उसे बोलते हैं जमाई। इसलिए बात क्लियर कर देता हूं कि झगड़ा तुम करो, फसवा मुझे दो। हाँ, अब बात कहां चल रही थी है यार? हजरत अली की बात थी यार। हजरत अली क्या फरमाते हैं? तकवा देखो, इस कंठे वाले को जो मज़ार पे बैठा है, सुल पे चरस भंग ये सारी चीज़ें उड़ा रहा धुएं, और हक अली कर, और तुम अपनी बहन बेटियों को सबको लेके जा रहे हो, खुद भी जा रहे हो। बोलो क्या इससे हज़रत अली राज़ी हो सकते हैं क्या? तुम खुद ईमानदारी से बताओ। कुरान शरीफ में लिखा, जो मैंने कुरान शरीफ के हाशिए में लिखा, जो मैंने बताई ये बात जाके पढ़ लियो। गलत हो तो हज़रत को किसी से मुझे बुलवा लियो, तौबा करूँगा सबके सामने। समझ में आ रही? अब मोबाइल में भी सर्च कर सकते हो, मोबाइल में भी, अब तो मोबाइल का दौर है, समझे, देख सकते हो। क्योंकि हम किसी के मुखालिफ नहीं है। जो शरीयत के खिलाफ कदम उठाए, चाहे हमारा बाप ही क्यों ना हो, हम उसके नहीं है। समझ रहे बात मेरी? तो जो हक अली करते हैं ना, वो भी कौन बोलो? हाँ, अब तुम 5 वक्त की नमाज पढ़ो और कहो मौला अली के सदक़े में मेरे बच्चों की सही परवरिश फरमाना। अब मौला अली का नाम लो ना, तो यार हजरत अली तो वो हैं। एक मर्तबा तीर लग गया है। अब तीर लग गया ना, तो एक कांटा भी अगर तुम्हारे ना जरा सा कांटा लग जाए तो वो निकलवाते नहीं हो। और ये बोलने लगी फिर दोबारा, ये जो बोल रही है ना, अगर इनका एक कोरा जल जाए तो रात भर उई 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 करती फिरती है। सही बता रहे हो, उई उई करती फिरती है। बार बार किलो सब लगाएगी, बार बार टोप लगाएगी, और रात भर शौर एक छाले पर। हजरत अली इतना बड़ा तीर कैसे निकलवाए? सहाबा ने अर्ज किया अली को नमाज में जाने दो। सुभान अल्लाह बोलो। क्योंकि अली नमाज पढ़ते थे, सल्ली का अन्ना का तरा फ़इल्लम तकुल तरा फ़इन्नहु यरा। नमाज ऐसे पढ़ो जैसे तुम खुदा को देख रहे हो। हजरत अली जब नमाज में आए, तीर निकाल लिया, हजरत अली को पता ही नहीं चला। और अपना क्या हाल है? नियत बांधता ऐसे कहता अल्लाह, और पंखे गिन रहा अल्लाह। इतना सर उठाने की तुझे क्या जरूरत है भाई? सजदे की जगह पे देखो, समझे, ऐसा उठा अल्लाह और बांध, और जहां मच्छर ने कड़ा पटाख। एक बच्चा खांस दे तो दूसरा खांस रहा। और बच्चे तो छोड़े, जवान रमजान में लड़ते हैं। ये रमजान में पीछे हाफिज साहब पढ़ते पढ़ते पसीने पसीने, कहीं मुताशाबन लग जाए, इधर धक्का मुक्की चल रही है पीछे वाले, ये नमाजी। और बाज नियत या फरीदपुर में बंद रही हो, टहलिया बहेड़ी में कपड़े खरीद रहा, ध्यान बहेड़ी में। राजिलाबादी ने एक शेर कहा था, राजिलाबादी ने, हजरत इजाजत हो तो पढ़ दूं, और नहीं भी होगी तब भी पढ़ूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह बोला। तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा। सुभान अल्लाह बोलो सब लोग। तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा। देखो जमाई यारी, मुंह पे हाथ रखो। देखो अभी बताया बेटा मैंने तुम्हें, हाथ एंगड़ा के ऐसा मैं ले रहा, जमाई के मजे के मत पूछो। अब से हाँ रखो, कोई बात नहीं यार, अगर हम ही नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा?
ठीक, अब ये मसला कभी जिंदगी में भूलेंगे नहीं, इसलिए इनकी तरह वो कर दिया मैंने। इतने मजे ले रहा है जवान, कैसे करेंगे अब नहीं एड़ेंगे। अभी बताया मैंने, मुंह पे हाथ रखा करो। तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा, मोहब्बत की मेराज। तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा, कहिए या रसूल अल्लाह। तेरे सजदों को भी तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा। कब? सर झुकाना, सर झुकाना तो जरा दिल भी झुकाए रखना, सर झुकाना तो जरा दिल भी झुकाए रखना। लज़्ज़ते इश्क़ नबी दिल में छुपाए रखना, ये खजाना है लुटेरों से बचाए रखना। अपनी आँखों में मदीने को बसाए रखना, याद सरकार को सीने से लगाए रखना। आज जाहिल भी है गालिम का लिबादा ओढ़े, ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रखना। अच्छा, मैंने जो बातें बताई हैं याद हैं? किसकी? माइक की? हाँ, बड़ा संभालियो, इधर आकर वो खुद कर लेंगे। माइक अच्छा बोल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह, बढ़िया। हाँ, अच्छा माइक है। अब बाज शायर भी बिगड़वा देते हैं मैं को, मौलाना भी, मैं भी मौलाना भी जैसे कह रहे हो, पहले अपने आप को बिगड़वा देते कि यूं करो तू करो। अरे भाई, हम जब मैक को जानते ही नहीं चलाना, ये जानेंगे हम जानेंगे? कोई आदमी चाहेगा मेरा कारोबार अच्छा ना चले? खुद सोचो, कोई नहीं जाएगा। मगर बस अब वो ये कहेगा हजरत ऐसे उठाओ शेर, ऐसे तकरीर करो, यूं करो, तो कैसा लगेगा तुम्हें? मुझसे फावड़ा चलाना नहीं आता। अगर आधा घंटा फावड़ा चलवाओगे तो बताओ मैं फैल जाऊंगा मेंढ पे या नहीं? और तुम आराम से आधा घंटा चला लोगे, चला लोगे नहीं चला लोगे? और मैं 2 घंटे तकरीर कर लूंगा अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से। अल्लाह गुरूर तकब्बुर घमंड रिया से बचा। और तुमसे अगर आधा घंटा बुलवाया जाए तो हॉस्पिटल में ले जाना पड़ेगा तुम्हें, बताओ है कि नहीं? अरे भाई, जो जिसका काम है वही तो। हजरत राजपुर की बात है ये, बिल्कुल सच्ची बात। राजपुर की कारी रज़ीउल्लाह साहब भी थे, सज्जाद निज़ामी उस वक्त वो भी हयात से थे, और मैं जसपुर में पढ़ाता था तो मेरी भी तकरीर थी। सज्जाद निज़ामी नाज शरीफ पढ़ रहे थे ना, तो नई नई कमेटी कूदती ज़्यादा है, नई नई ओहदा मिला, तो वो मैक वाले को उसने इतना टॉर्चर किया, इतना परेशान किया, बोले हजरत ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, हमारा जलसा यूं है तू है, ये तमाम बात। उसका दिमाग ख़राब हो गया। अब वो सज्जाद निज़ामी नात पढ़ते, मैक नहीं बोलता। बेचारी एक नात पढ़ी, 2 पढ़ी, कमेटी वाले बोले ढेला नदी में फेंक दो, कोई बोला आग लगा दो, कोई कुछ लगा दो, इसे एक पैसा मत दियो। जिसके मुंह में जो बात आ रही मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने सज्जाद निज़ामी से कहा 2 पढ़ ली, वो बेचारा पसीने पसीने बगैर मैक के। मैंने कहा अब बैठो, बाद में पढ़ियो। मैं कुर्सी पर, मैंने कहा यार क्यों किसी का दिल दुखा रहे हो यार? कोई भी कारोबार कर रहा है ये चाहेगा कि उसका कारोबार गलत चले? खुद सोचो, तुम चाहोगे तुम्हारा कारोबार गलत चले? मैंने कहा इस बंदे का कारोबार है। जितने कमेटी वाले थे, मैंने कहा तुमने जलसा कराया गालियाँ बकने के लिए या कुछ अल्लाह और रसूल का जिक्र सुनने, अल्लाह और रसूल का जिक्र सुनने के लिए करा? मैंने कहा बैठो जरा। सबको मैंने बिठा लिया और मैंने कहा यहाँ तक मेरी आवाज़ जाएगी, नहीं जाएगी तुम आगे बैठो। उन्हें सबको बिठा लिया समझा के, और मैंने उनसे इशारा कर दिया, मैंने कहा तुम इत्मीनान से संभाल सको तो संभाल लो, टेंशन मत लो, कोई परेशानी नहीं। मशीन है, चलते चलते आदमी का इंतकाल हो जाता, ये तो मशीन। यार 5 मिनट नहीं लगे, उस बंदे ने मैक ठीक करके ला के रख दिया। तो मैंने कहा अब बताओ, क्योंकि मैं उसकी तरफ से हो गया ना, तो उसका हौसला बढ़ गया। तो मैंने कहा ये बताओ तुम्हारा मैक कैसे ठीक हुआ? बोले हजरत इन कमेटी वालों ने मेरा दिमाग खराब कर दिया, मैंने तार की जगह रस्सी जोड़ दी थी। ये फाल्ट निकला।
तो माफ करना ना, माफ करना। अब बताओ उसका दिमाग खराब हो गया, उधर तार जोड़ रहे होता तो जले जोड़ते ना, तार की जगह ने रस्सी जोड़ दी, और रस्सी बोलेगी क्या? तो तुम टेंशन मत लो, तार छुटा वो जुड़ जाएगा, ये रस्सी मत जोड़िए, बस इतना ध्यान रखिए। चलो मैं एक अच्छा बोला, अल्लाह बरकत फरमाए। अब कलमा शरीफ पढ़ो, फिर मैं शुरू होता हूं एक ऑफर लेकर के। कलमा शरीफ पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और पढ़ो सारे लोग, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर। सब लोग पढ़ो, मेरी बहनें हल्के आवाज में पढ़े, खाली गीती गाती रहती, कलमा पढ़े हल्के आवाज में, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बात बूढ़ी औरत है ना, किसी मदरसे में गीतों की किताब नहीं, किसी स्कूल में नहीं, किसी सिलेबस में नहीं, मगर ढोल पे बैठते सेल्फ स्टार्ट है, मुंह में दांत नहीं, पेट में संभल के आंत नहीं, और काए काए कर रही है रात भर, पता नहीं कहां से गीत ला रही है। इमाम साहब अलहम्दो में अटक जाए, इसे मुताशाबा नहीं लगता। दुरूद शरीफ पढ़ा करो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अब एक ऑफर बड़ा प्यारा है, देखो इस भाई को जमाए, मुंह पे हाथ रखो, बंद कर गया, बंद कर गया, ये मफरल वालों के पीछे, ये उधर को होगा, अरे यही बराबर, हाँ चलो कोई बात नहीं, बैठो। अब जिसे भी जमाए आई तो मुंह पे फौरन बाएं हाथ, मसला याद रखिए। तुम्हारे यहाँ पर सुनो, अभी ऑफर, तुम्हारे यहाँ पर अगर कोई 1 क्विंटल सोना अल्लाह की राह में खर्च कर दे, सदका कर दे, खैरात कर दे, अल्लाह की राह में खर्च कर दे, तो तुम्हारे गांव में उसका कितना नाम हो जाएगा? बोलो होगा नहीं होगा? और अगर कोई 5 क्विंटल सोना कर दे तो बहुत ना, कोई कर पाएगा? इतना बड़ा कंजूस है, मक्खी चूस है कि अगर इतनी दीवार टेढ़ी है ना तो सगे भाई के लिए सीधी होने नहीं देगा, टेढ़ी रखेगा, नहीं टेढ़ी चलेगी, लिंटर टेढ़ा हो या टेढ़ी चलेगी, इतनी दिल में जगह नहीं है। मगर आज इतना प्यारा ऑफर दे रहा हूं, 1000 क्विंटल, बल्कि 1000 क्विंटल से भी ज्यादा, कई हजार क्विंटल सोना अल्लाह की राह में खर्च करने के बराबर सवाब पालो। इजाजत हो तो निकाल के दूं, मगर करोगे पक्का? और बड़े आसान ऑफर निकले आज की शादी में, दीनी और इस्लाम से। मोहम्मद अहमद भाई की मोहब्बत है, हमारे हजरत अल्लाह सलामत रखे, सारे हमारे बुजुर्ग हजरत, और बहुत प्यारी नाज शरीफ हमारे हजरत, और ये तो नूरुद्दीन भाई मंजर साहब है ही अच्छे शायर। इनके जब दरख्त अच्छा होता ना तो फल भी अच्छे होते। इनके वालिद मोहतरम भी बहुत नेक जय्यद अच्छे आलिम थे, जिनको हजरत अल्लामा मौलाना सईद अहमद रजपुरी बोलते हैं। ये दोनों भाई उन्हीं के बेटे हैं, शहजादे हैं, पूरा घर नमाजी है, बच्चे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे ही होना चाहिए। चलो अल्लाह सलामत रखे। अब सुनो ऑफर सुन लेना, बड़ा प्यारा, कई हजार क्विंटल सोना सदका करने का सवाब फ्री में, बिल्कुल 1 रुपया नहीं लगेगा, 1 पैसा नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री ऑफर। बता दूं, सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या करते हैं? जुमे के दिन, जुमे की अजान से पहले मस्जिद में जाकर के मस्जिद साफ करके नमाजियों के लिए मस्जिद को तैयार करते हैं, मस्जिद को साफ करते हैं, झाड़ते हैं, पोंछते हैं, ये सारा काम करते हैं। एक दिन एक सहाबी रसूल ने आका से पूछा, आका अबू बकर ऐसा क्यों करते हैं, इनके दिमाग में क्या चल रहा है? आका कोई फरमान तो ऐसा नहीं, अबू बकर सिद्दीक ऐसा काम क्यों करते हैं? मेरे नबी अब जुमे के दिन मिंबर शरीफ पे खड़े होकर के बयान करते हैं, ऐ लोगों, जानिसारों, कलमा पढ़ने वालों, कयामत तक के मुसलमानों के लिए ये बयान शुरू,
कयामत तक के मुसलमानों का ये बयान शुरू। कौन सा? नबी फरमाते अगर जुमे के दिन कोई भी मस्जिद झाड़ेगा, पोंछेगा, साफ करेगा, एक मुट्ठी कूड़ा, अल्लाह यकमुश्त, कितना बोलो? एक मुट्ठी कूड़ा, एक मुट्ठी कूड़ा अगर कोई निकाल के मस्जिद को साफ करे जुमे के दिन, तो अल्लाह ताला उसे ओहद पहाड़ की बराबर सोना सदका करने का सवाब अता। अब ओहद पहाड़ कितना बड़ा? हजारों कुंटल। यार 15 मिनट लगेंगे, 20 मिनट। नौजवानों ये काम नहीं कर सकते हो, मगर अल्लाह ने ना किसी को ओहदा दे दिया है, सदर बन गए, सेक्रेटरी बन गए, या कोई खजांची बन गए। अब जाएंगे मस्जिद में, हाथ पीछे रखेंगे ऐसे और कहेंगे मोहसिन साहब, इमाम साहब, तुम्हें ये जाला नहीं दिख रही? अच्छा ये इमाम साफ करेगा। तुम्हारा मर्तबा हजरत अबू बकर सिद्दीक से ऊंचा हो गया क्या? तुम्हारा मकाम इमाम हसन हुसैन से ऊंचा हो गया क्या? तुम अगर साफ कर देते तो मर जाते क्या? और अगर मर भी जाते तो अच्छी जगह तो मौत आती, अच्छे काम में मौत आती, मगर दिमाग पलटना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। और लोगों ने अच्छी जगह छोड़ दी, अच्छे काम करना छोड़ दिए, खाली हुड़दंगियों पे लग गए। बस मुहर्रम का महीना आया, हरी पट्टी बांधी और बाद ढोल उठाए, किसी के घर में गोबर फेंक रहा, किसी की लाइटें तोड़ दी, किसी की मोटर खोल ली, लड़ाई झगड़े और ढोल पे बुरी तरीके जैसे बौराना कुत्ता ऐसा डटा पड़ा, समझ लिया कि ये है हुसैनी। इसको हुसैनी बोलोगे? ईमानदारी से तुम खुद बताओ, ये हुसैनी हो सकता क्या? खड़े खड़े मूतने वाला खड़मुत्तू, ये हुसैनी हो सकता क्या? यार हुसैन पाक शहीद जख्म खाए हुए, यजीदियों ने कहा कि इनकी बीबी भी है, बहन भी है, बेटी है, बेटा। एक मर्तबा पूछते लोग कोई ख्वाहिश हो? पूछा हुसैन पाक से कोई ख्वाहिश? का जी ख्वाहिश है। लोगों ने कहा छोड़ दो, हो सकता है बहन से बातें करें, माँ से वो बीबी से बात करे, बेटी से बात करे, बेटों से करे, मिलने वाले, छोड़ दो, क्या ख्वाहिश है तुम्हारी? तो हुसैन ने मालूम है क्या जवाब दिया था? ये आखिरी वसीयत क्या थी हुसैन पाक की? हुसैन ने ये नहीं कहा मुझे छोड़ दो बीबी से मिलने जाना, मुझे छोड़ दो बेटे बेटी से मिलने जाना, मुझे छोड़ दो अपनी बहन से मिलने जाना, बल्कि हुसैन ने यह कहा था कम बखत मेरे सीने से हट जा, मुझे रब की बारगाह में सजदा करना है। जाते जाते ये दे करके गए थे, लोगों मेरे नाना का कलमा पढ़ो और मुझसे प्यार करो तो कभी तुम्हारा सजदा छूटना नहीं चाहिए। लेकिन हुड़दंग ये लगी पड़ी, अच्छे काम सारे छोड़ दिए। कहीं कहीं वो पीर जो खुद भी नमाज नहीं पढ़ता, गुंडागर्दी करता, वो पेले रखता, कहता खूब ढोल बजाओ, खूब चाहिए, जरे क्या क्या यार, सोचने की बात है। अपने आप को संभालो। जुमे के दिन अगर कोई मस्जिद जाकर के साफ करेगा, नबी फरमाते एक मुट्ठी कूड़ा निकाल के फेंक दे, ओहद पहाड़ की बराबर सोना सदका करने का सवाब मिलेगा। पूरी दुनिया की बात गलत हो सकती है, मगर आमला के लाल की बात गलत नहीं हो सकती। एक एक चीज समझ में आने वाली है कि नहीं बोलो? और सुनो, हाँ 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 हाँ, तवज्जो है। अब जरा और एक 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 ऑफर। अब थोड़ा सा शादी पे को लेते, किस पे को लेते? शादी पूरी अपने यहाँ की जहाँ से शुरू होती है। शादी कहाँ से शुरू होती है? जब बेटी बेटा होशियार होते हैं तो लड़की वाले लड़का देखने जाते हैं और लड़के वाले लड़की देखने जाते हैं।
तो देखने से पहले तुमने कुरान देखा कि आया या हदीस देखी? आया कहीं कुरान और हदीस में इसका जिक्र है कि नहीं है? हम कैसी लड़की पसंद करें, हम कैसा रिश्ता ढूंढे, कैसे जाएं देखने, इसका इस्लाम में जिक्र है कि नहीं है? अगर इजाजत हो तो बता दूं, बता दूं? सुनना चाह रहे? इस्लाम में इसका जिक्र है। अल्लाह फरमाता हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। औरतें मर्दों का लिबास और मर्द औरतों का लिबास, एक दूसरे का लिबास। मुझे लगता है आप लोग थक गए हो थोड़ा सा। क्या टाइम क्या हो गया? टाइम बताइए। अभी टाइम तो ज्यादा नहीं हो, 11:28 हो गए। थक गए हो क्या आप लोग? कुरान कहता है, क्या कहता है कुरान? औरतें मर्दों का लिबास और मर्द औरतों का लिबास। लिबास क्या है? ये मैं और आप जो पहने, क्या पहने? लिबास। अब कोई भी बाप अपनी बेटी के लिए लिबास अगर देखने जाएगा तो दुकानदार को देखेगा कि कितना मालदार है कि नहीं, दुकान देखेगा कितनी खूबसूरत है कि नहीं, ये देखेगा लिबास कैसा है। क्या देखेगा बोलो? लिबास बेटी के लिए या बेटे के लिए खरीदने गया, देखने गया, उसे पसंद आ गया, ये वाला लिबास चाहिए, पूरी सारी बातें तय हो गई। जब उसको खोला, लिबास को देखा, थान को खोला, उसमें दाग धब्बे निकले, कटा हुआ निकला, कट निकला, फॉल्ट निकला। खरीदोगे? अपनाओगे? छोड़ दोगे? कहोगे नहीं ये काम का नहीं, अब दूसरा देखेंगे। यही तो ना, कुरान ने इसीलिए आयत में ये कहा है औरतें मर्दों का लिबास, मर्द औरतों का लिबास। ये नहीं कहा कि मर्द, इस आयत में ये नहीं कहा कि मर्द औरतों की, मर्द औरतों के शौहर और औरतें मर्दों की बीवियां, ये नहीं कहा इस आयत में। क्या कहा? लिबास। इसलिए कहा जब तुम लिबास देखने जाते हो तो तुम लिबास को देखते हो, कोई कट तो नहीं है, फॉल्ट तो नहीं है, दाग धब्बा तो नहीं है। अब तुम अगर लड़के के लिए लिबास देखने जाओ तो लड़की को देखो, उसमें कोई कट तो नहीं है, उसमें कोई दाग धब्बा तो नहीं है, उसमें कोई फॉल्ट तो नहीं है, तुम्हें देखना पड़ेगा। अब अगर तुम देखने जाओ, हमारे यहाँ अम्मा है ना, अम्मा, ये इतनी बड़ी रिश्वत है, जब तक इसके कान चिर ना जाना लंबी लंबी झुमकियों से, तब तक इसे लड़की पसंद नहीं आती है। और जैसे कान लटके, हाँ कैसी है, चांद का टुकड़ा है, चांद का, चाहे निरी काली है, ये हालत। ऐसे हालात। अब जरा सुनो, कुरान ने का लिबास है, चलो हमने कपड़ा फैला के देखा तो पता चल गया कपड़े में कट है, मगर लड़की का कैसे पता चलेगा कट है? किससे पूछे क्या कट है? क्या उसकी उंगली कटी हुई है या तेली कटी हुई है, कहीं पे कट लगा हुआ नहीं। इस्लाम ये कहता लड़की में कट का मतलब ये, अगर कोई लड़की दुपट्टा नहीं ओढ़ती, बगैर पर्दे के रहती है, अगर बालों कटाती है, फैशनीले कपड़े पहनती है, बगैर पर्दे के भागी फिरती है, इस्लामी एतबार से उसमें कट है। अब देख लियो, कल कोई शादी में देखियो, कुंवारी लड़कियों तो छोड़ो, 40-40 साल की अधेड़ वो बनी फिरती होगी, डेंटिंग पेंटिंग करे हुए, पुरानी दीवार नया पेंट। अब तुम्हारी समझ में बहुत आ रही होगी, अब इनकी भी समझ में आ गई। देखो, अच्छा, बुढ़े बैल के सींग काट दो, जवान हो जाएगा क्या हो? यार समझ में नहीं आता, तेरी बेटी जवान, तेरे बच्चे होगा, बच्चे
मुश्किल से 80 साल की उम्र होती, पता नहीं एक लम्हे कब 40 साल हो गए तो अधेड़ हुई नहीं हुई। तुझे शर्म करनी चाहिए, मगर इतने गुम्फे निकाल रही है, समझे? ऐसा पहना 45 साल की ब्यूटी पार्लर पे जाके रेगमाल से रगड़वा के सारी झुर्रियां चेहरे की खत्म। पहले पता चलता था कौन काली है, कौन चिट्टी है, कौन काला, कौन चिट्टा। अब तो पता ही नहीं चलता। आधे घंटे पहले काली चिट्टी थी, आधे घंटे बाद वो लेप खोला और लगाया चेहरे। अब तो सभी चिट्टी घूम रही है, अब कोई काली नहीं। और बच्चे पाँवों में रो रहे हैं, कह रहे हैं अम्मी अम्मी अम्मी। बच्चे कह रहे हैं मेरी अम्मी तो काली थी, ये तो गोरी घूम रही है, गोरी। अब बच्चे कह रहे अम्मी अम्मी, पाँवों में घूम रहे, कह रहे हूं तो मैं। अब फिर बच्चे ने देखा, फिर रो पड़ा कि ये तो मेरी अम्मी है ही नहीं। दिन में बच्चों को धोखा दे रही और रात को अब्बा को। जरा सोचने की बात है। अल्लाह बरकत है। देखो सोचो यार, खुद गौर करो, है कि नहीं ऐसा? भाई जवान बेटी है, बच्ची होशियार आ रही, तो कम से कम अच्छा नकाब ओढ़, वुजू बना करके जा, ताकि बच्चियों पे असर पड़े, बैठने का तरीका तेरा अच्छा हो, चलने फिरने की तहजीब हो, समझे? ये सारी बातें हों। मगर एक जवान बेटियों को लेके जा रही, और जब बारात में से आई ना, तो अपने शौहर से कह रही, सुन रहे हो, पूरी बारात हम ही माँ बेटियों को देख रही थी। अच्छा, डूब के नहीं मरा गया कुएं में तुझसे? बोली पूरी बारात हमें ही देख रही थी। और बोली कुछ और तो ये कह रही थी, ये माँ बेटी लगी नहीं रही है, बहने बहने लग रही है, बहने बहने मर गई इसी चक्कर में। तौबा तौबा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। है 55 की, पूछो कितनी? बोली 26-27 की हूं। हालात खराब है। फिर कहते हैं कौन सुधारेगा, जरा शादियों में देख लियो। कल कोई देखो कितनी डेंटिंग पेंटिंग मिलेगी, सब दीवारें बहुत पुरानी है, वो डेंटिंग पेंटिंग। लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया लड़की पसंद करो तो लड़की लड़के का लिबास होती है। अब लिबास पसंद करो तो अच्छा, नमाज पढ़ने वाली हो, पर्दे से रहने वाली हो, समझे? वो भले बुलेट लेके आए या ना आए, मगर सैयदा फातिमा का तरीका लेकर के आएगी। ये डेंटिंग पेंटिंग जो मजबूरी से ये मालूम है क्या? ये भी लड़के वालों की वजह। पहले बाजारों में गधे बिकते थे, गधे, घोड़े बिकते थे, घोड़े, खच्चर बिकते थे, गाय बिकती थी, ऊंट बिकते थे, बैल बिकते थे। अब शादियों में लड़के बिक रहे हैं, लड़के 4-4 हजार रुपए की मंगनियाँ चढ़ रही हैं, मंगनियाँ, कोबड़े 4-4 लाख की, हाँ 4 लाख हजार की, 4 लाख की मंगनियाँ। अब तो कोबड़े भी बुलेट मांग रहे हैं, कोबड़े। इस गेगले से ये पूछो, गेगले तू जो ऐसे चल रहा लहराता हुआ, बुलेट का धुआं लग गया तो मर जाएगा। मगर बुलेट लेगा ये, बुलेट। जरा सोचो यार, ये गेगला बुलेट लेगा, गेगला थूक संभल नहीं रहा है, पैजामा खिंचड़ रहा है, ये बुलेट लेगा, बुलेट। इसकी लहर ना कब्र में निकलेगी, बेफिक्र रहो, प्रेस कर दी जाएगी इसे, प्रेस। जब गुर्ज लगेगा ना, सारा टेढ़पन निकल जाएगा। कई लड़कियों के रिश्ते छोड़, देखो अगर किसी की बेटी, कौन नहीं चाहता कि अपनी बेटी को क्या नहीं दूं, सब कुछ देना चाहता है। अगर वो दे रहा है तो ले लो, जायज, अच्छी बात है। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो नंगे भिखारी, इंटरनेशनल फकीर, जो मांगते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। किसी की बेटी है, कोई दे रहा है तो अल्हम्दुलिल्लाह, खुशी की बात है। कौन नहीं चाहता कि क्या नहीं दूं, मगर जो मांग रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं। माहौल कभी मत बिगाड़ो। मुझसे
गालिबन पता नहीं राजस्थान की या कहाँ की, भूल गया। मैं जब ये तकरीर कर रहा था ना, मेरे पास एक कॉल आया, बोले हजरत एक बात बताए, अगर किसी की बेटी है और वो सब कुछ देना चाह रहा है तो दे दे। मैंने कहा हाँ बिल्कुल दे सकता है, मगर उससे पहले एक हदीस सुन लो, अगर इजाजत हो तो वो भी सुना दूं। मेरे नबी बैठे हुए थे, नबी के जमाने में एक शख्स ऐसा था, बहुत दिन शादी को हो गए, औलाद नहीं हो रही थी, फिर दुआ से कुछ दिनों के बाद औलाद हो गई, अकेला बेटा, बीबी भी मर गई, बाप बड़े प्यार से पालता था, कहीं को भी जाता था बेटे को साथ, बहुत ज्यादा लड़ा था, कांधे पे रखे फिरता था। 10-12 साल का हुआ, उसका बेटा गुम गया, नबी का जमाना। अब बेटा गुम गया तो बाप तो दहाड़े मार मार कर रो रहा था, मेरा बेटा कहां है बेटा। जब नहीं मिला, सुबह से शाम तक नहीं मिला, रोता हुआ नबी की बारगाह में आ गया, कहने लगा बहुत तकलीफ में हूं, परेशान हूं, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आका मेरा बेटा गुम हो गया, मैं परेशान हूं, बता दो, कुछ हल निकाल दो। जब इतना कहा, 2 सहाबी और नबी की बारगाह में आए, तो उन्होंने उसकी गुफ्तगू सुनी, बिलक रहा था, रो रहे, बोले आका इसके बेटे को हम जानते, फुला जगह बच्चों के साथ खेल रहा, वो देख क्या फुला जगह पर इसका बेटा है। जब इतना कहा तो वो एकदम उठ के खड़ा हो गया, जो रो रहा था, और एकदम दौड़ने लगा पीछे। जब जगह का एड्रेस का नाम सुना कि देखूं कहीं निकल ना जाए, जैसे ही आगे बढ़ा, नबी ने फरमाया उसको ठहर जा, आका बाद में सुन लूंगा, आका भाई मेरा बेटा निकलना है, आका निकलना है, कसम ठहर जाओ, ठहर गया, जी आका। नबी बोले बेटा तेरा, जाकर के बेटे को चिपकना मत, जाकर के बेटे को गोद में मत लेना, जाकर के बेटे को चूमना चाटना नहीं, जाकर के बेटे को लिपट के रोना नहीं कि आए मेरे बेटे तेरे लिए ये था, तू था, ऐसा था, वैसा था, बहुत प्यार कर, मत करना, सीधा घर ले जाना, घर ले जाकर के जितना चाहे प्यार कर ले। वो कहने लगा आका मैं मेरा ही तो बेटा, मैं किसी और के बेटे को प्यार थोड़ी करूंगा, क्या मेरा इतना भी तो हक नहीं है। नबी ने फरमाया बेटा तेरा हक भी है, मगर जिन बच्चों के साथ खेला उसमें कुछ यतीम बच्चे भी तो हैं, तेरे बाप बेटों के प्यार को देख करके उसे अपने बाप याद आ जाएंगे और वो रो जाएगा, काश अगर मेरे बाप होते तो मुझे भी ऐसे ही प्यार करते, और यतीम का रोना अर्श इलाही को हिला देता है। मैं इनका मतलब समझे, तुम्हारी बेटी को तुम्हें अल्लाह ने सब कुछ दिया, जो मेला लगा ना, नुमाइश, जो जहेज सजा के रख दिया है, हो सकता है उसमें तुम्हारी बेटी से देखने में मोहल्ले में खूबसूरत बेटी हो, मगर उसका बाप गरीब हो, वो अपने गरीब बाप को देख के कहती हो काश मैं इन गरीबों में पैदा हो गई, अगर मेरा बाप मालदार होता तो इससे पहले मेरा रिश्ता होता। हो सकता है कितनी गरीब बच्चियां देने से ज्यादा गरीब के दिल को दुखाना हरगिज अमल में मत लाना। मैं कहता हूं बेटी का हक अदा कर दो, दे दो, मगर उसको नुमाइश मत बनाना, वरना गरीब बच्चियों का ठिकाना तुम जानते हो। आपको पता है बाज गरीब के घर रिश्ते लेकर के नहीं जाते, और अगर ऐलान कर दो ना स्विफ्ट दूंगा स्विफ्ट या क्रेटा दूंगा क्रेटा, फिर देखियो इतने भिखारी निकल के आएंगे जैसे भादों की मेंढक, रिश्ते पर रिश्ता, रिश्ते अब आएगा, इससे लालची नहीं।
इन्हें लड़की थोड़ी चाहिए थी, इन्हें क्रेटा चाहिए थी। राजस्थान की बात है, राजस्थान की। पता चला ना लोगों की सैयद साहब आए तो हुआ, एक बुढ़न आगे रोने लगे, हुजूर दुआ कर देना, बहुत परेशान हूँ सरकार, बहुत ही परेशान हूँ, बहुत ज्यादा। मुझे भी यार दुख आया। कहा मैं सोफे पे बैठता हूँ तो बहू बैठ नहीं देती, बुढ़ा सोफा खराब कर देगा, उठ उठा के खड़ा कर देती है हुजूर सरकार। मैं उस पर लेटू, कहती है बुढ़े आदमी ऊपर नहीं लेटते, नीचे लेटते हैं। नीचे लेटा है, बुढ़े को चटनी दी जा रही है, खुद मुर्गी खा रहे हैं। समझो बुढ़ा इतना रोया। मैंने कहा यार ये तो गलत बात है ना, बेटे को समझाना चाहिए तुम्हारे। तो एक आदमी और साथ में थे, बोलो हुजूर मैंने आपकी तकरीर सुनी, बाद में बोलूँगा तो बुराई होगी, इसलिए मुंह पे बोला ये मालदार आदमी मगर डरूंगा नहीं आज। मैंने कहा क्या? बोले बोलो। यही वो हैं जिन्होंने बोलोरो कार के चक्कर में 2 गरीब बच्चियों के रिश्ते ठुकराए और उनके रिश्ते अभी तक नहीं हुए हैं। वो आज तक रो रही हैं क्योंकि उनके बाप के पास बोलोरो नहीं थी और उससे हारती लड़की बोलोरो के चक्कर में ये करके लाए हैं। तो अब इनसे कहो बोलोरो ही ले लो। मन का अब तेरे लिए दुआ नहीं करूंगा, अल्लाह की तरफ से नसीहत, अब तू मर। ऐसे ही छे अगर गरीब की बच्ची लाओगे ना तो सही बता रहा हूं, वो तुम्हें अब्बा अब्बा कहेगी और तो अम्मा अम्मा कहेगी। और मालदार की भी हो, ये नहीं कह रहा हूं मालदार की नहीं हो, मगर मेन टारगेट जो वो ये है कि पर्दे में रहने वाली है, हयादार, नमाज पढ़ने वाली, बुराइयों से बचने वाली। अब्बा है यहां से यहां तक। मैं अक्सर तकरीरों में कहता हूं, आपने अपनी बेटियों को मोबाइल दे दिए, ये मोबाइल जहर है, जहर। इतना बताओ इस मोबाइल के बगैर क्या बेटियों की जिंदगी नहीं गुजरेगी? बोलो नहीं गुजरेगी। तो फिर हमने मोबाइल दिया है तो इन बेटियों के रिश्तेदार ऐसा कौन सा है जो तुमने अलग से मोबाइल दे? ले बेटी बात करती रही। आज गाँवों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन शहरों गाँवों में भी है ये बात। रात के 11-11 बजे तक मोबाइलों पे चैटिंग चल रही है, चैटिंग। वो उधर से SMS लिख रही है, वो उधर से जवाब दे रही है, वो उधर से लिख रही है, वो उधर से जवाब दे रहा। रात के 2-2, 3-3 बजे तक लड़के लड़की ये कर रहे हैं। अम्मा अब्बा को पता ही नहीं है, इतने पागल बने पड़े हैं, इतने भोले हैं, इतने सीध। वैसे भोला नहीं है, वैसे बहुतों के पैसे मार लिए इनने, सही बता रहे हो, वैसे भोला नहीं है। वैसे लड़ाई झगड़े में देखो तो, और गद्दार तो इतना हो गया मुसलमानों में, जरा सा कहो पुलिस को फोन, हेलो हेलो, ऐसे फंसवा दिया। हजरत जलसा किसके लिए होता है? अल्लाह और रसूल की रजा के लिए। मैं जलसे करने जाता हूँ, जने कितने जगह पर जलसे रुक गए। क्यों? किसी मुसलमान ने फोन कर दिया, साहब इनके यहाँ भड़काऊ तकरीर होती है और ऐसा देखो जलसा हो रहा है, पुलिस आ गई और मुसलमान का काम निकला ही। इतना गद्दार हो गया मुसलमान। साथ देना तो अलग रहा, बिगाड़ने के चक्कर में लगा रहता है। तुम्हें ये मुसलमान को जेब देता है? ये मुसलमान का काम है। ये किसी का कारोबार अच्छा चल रहा है उसके लिए दुआ करो और अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह मेरा काम भी अच्छा कर दे। तो खुद भी कर नहीं रहा, टांग खींच खींच के उसे भी हिलगाए पड़े, उसे भी बर्बादी के चक्कर में तुम ऐसे आगे बढ़ जाओगे, खुद भी गिरोगे, उसे भी ले गिरोगे। अपने आप को संभालो। रात के 11-11, 12-12 बजे तक तुम्हें मालूम है कितनी लड़कियां घरों से भाग गई हैं? कितनी गैर मुस्लिम लड़कियां मुस्लिम लड़कों से टच हो गई हैं और कितनी मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों से टच हो गई हैं मोबाइल के जरिए। 3 रोटी खाते हो, 1.5 की अकल तो रखो। और ये नौजवान ना, कुछ लफंगे नौजवान, इन्हें कोई सर्दी गर्मी नहीं है, इन्हें कोई पता नहीं है कि जाड़ा कब है, गर्मी कब। ये तो इतना पागल है, शादियों में भी जाएगा ना तो जैसे बौराने कुत्ते होते ना, बौराने कुत्ते जबान निकाले घूमते, ऐसे लड़कियों औरतों तरह वो झांकता रहता है। इसे ये पता नहीं इसके घर में बहन है, इसे पता नहीं इसके घर में इसकी अम्मा भी है, इसे ये पता नहीं इसके घर में बेटी भी है, फुप्पो खाला सब है। जैसे तेरी माँ की इज्जत है, तेरी बहन की इज्जत है, वैसे ही दूसरे की बहन की इज्जत है। और तू मुसलमान है, बस बाल कर लिए जैसे गधा चढ़ गया, कानों में कुंडल पहन लिए, हाथों में कड़े पहन लिए, गले में चैन पहन ली, अब बालों में कंगा लगा लिया, मर्द लगता ही नहीं, छक्का है बना बनाया। ये हंसने की बात है क्या?
बना बनाया छक्का बना पड़ा। अब कोई और काम ही नहीं रहा, ना दीन के बारे में सोचता, ना इस्लाम के बारे में, ना अपने आप से किसी को मदद पहुंचाता है, ना कोई काम कर सकता। बस इसी चक्कर में घिरा पड़ा, कब किस लड़की के नंबर मिल जाए, कब किससे बात हो जाए, कब मोबाइल पे एसएमएस आ जाए, कब मैं भेज दूं, कब चैटिंग, कब सेटिंग, कब ये सारी बात हो जाए, बस इसी में मर गया। पिटो कुटो, अच्छे काम करो, खाली घूमने की जरूरत नहीं है। जो निठल्ला होता, निकम्मा होता ना, उसके माँ बाप भी साथ नहीं देते हैं। हम और आप तो रहे अलग। क्या तुम काम नहीं कर सकते हो? तुम अगर पढ़ने के लायक नहीं रहे, कोई काम नहीं कर सकते हो? तुम क्या इतने गए गुजरे हो? सारे लोग काम आजमाओ तो एक मर्तबा अपने आप को, नफा नुकसान तो होता ही है। आगे बढ़ो, काम करो, अच्छे कमाओ, तुम्हारी बहन को भी देखो, माँ को भी देखो, बीबी को भी देखो। अब बीबी का खर्चा पूरा नहीं हो रहा तो अम्मा अब्बा कहां जाएंगे? क्या उम्मीद है? वो भी तीसरे महीने में तलाक मांग रही, कोई खर्चा ही नहीं हो रहा। ऐसे हालात, आगे बढ़ो आगे। अब ये निकम्मापन नहीं चलता कहीं पे। कुछ बातें ऐसी है ना जो सब कहां? शराबों की दुकानों पे, तेरी मेरी बहन बेटियों को तकने में, लड़ाई झगड़ों में, जुए खेलने में, सट्टा खेलने में, आपस में लड़ाई झगड़ों में। कहां है मुसलमान? ये सारी बातें खत्म करनी होंगी। किसी के साथ में गद्दारी मत करना। काम कर रहे हो उसके लिए तुम कम से कम यार किसी का फायदा नहीं कर सकते तो तुम्हें नुकसान करने का हक किसने दे दिया? पता नहीं कैसा जहन है। बाज निठल्ले निकम्मे का फोन कर देगा, दलाल बन गया दलाल। तेरी दलाली कब्र में निकलेगी। माफ करना, गुस्सा आता तो बोल देता हूं। बात हम आपस में ही तबाह हो गए, आपस में हजरत तबाह हो गए, आपस में नहीं सुधर सकते। तो बात ये चल रही थी जनाब वाला, शादी के मौके पर आज मोहम्मद अहमद साहब ने ये जलसा किया, प्रोग्राम किया। अल्लाह इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। इन्हें क्या नाम था गुड्डू भाई का? मोहम्मद उमर। अल्लाह ताला मुबारक फरमाए। शादी के माँ बाप हैं इनके, नहीं है, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। बड़े भाई ने भी बाप और माँ होने का हक अदा किया। तुम भी बेटा वैसे ही इज्जत करना। अच्छा, ऐसे सब आपस में गांव में मेल मोहब्बत इज्जत से रहो, एक दूसरे से प्यार करो, लड़ाई झगड़े नहीं, नमाजों की पाबंदी करो, लड़ाई झगड़े नहीं। मस्जिद को देखो, मदरसे को देखो, जब भी वक्त मिले, जहाँ भी वक्त मिले, नमाज का टाइम हो फौरन नमाज पढ़ो। अपने आप को पाक साफ रखो, लड़ाई बड़ाई ख़त्म। अगर हो सके तो मदद कर दियो, वरना नुकसान मत देना किसी को भी। अपनी ज़ात से किसी कुत्ते को भी तकलीफ मत देना। इंसान तो अलग रहा, बोलो मेरा कहना मानोगे? और ये जो लड़के मोबाइल खाली चला रहे हैं, गलियों में घूम रहे हैं, अम्मा से लड़ रहे हैं, बहन से लड़, नहीं बेटा, मोबाइल चलाओ तो सही इस्तेमाल करो और काम करो। तुम भी तो 4 पैसे कमाओ, जो जिसको जो काम अच्छा लगे, लेकिन जायज़ काम करने में कोई बुराई नहीं है। यहाँ तक के साइकिल का अगर पंचर भी जोड़ेगा ना जायज़ तरीके में, तो वो उसको जलील नहीं करेगा, उसको इज्जत देता, इज्जत। समझ रहे बात मेरी? काम करने वाला कभी बुरा नहीं रहता, उसका पेट भी अच्छा रहेगा, उसकी सेहत भी अच्छी रहेगी। मेहनत करने वाला ज़्यादा दिनों तक, जब तक अल्लाह ने ज़िंदगी दी है तब तक तो रहेगी। खिचड़ खिचड़ के मरो, कूदते फांदते मरो। समझ में आ रही? हाँ, मेरी इन बातों को याद रखना। मैं दिल से दुआएं देता हूँ, मौला ताला अपने हबीब के सदक़े तुफ़ैल ये शादी हम सब के लिए कामयाबी का ज़रिया बना दे।
मौला इस गांव में बहारें अता फरमा दे, सबकी परेशानियों को दूर फरमा दे। आज मुझे हल्का सा बुखार है, आप लोग दुआ करें। अभी मैंने इनसे गोली मंगाई थी और वो खाई भी है, और फिर मुझे कल भी उधर हाँ ये जो है ना शायर इस्लाम मोहम्मद आज़म साहब, और कल फिर मुझे उधर बिलारी जाना है, उसके बाद बंगाल निकलूँगा मैं। आप दुआ करें अल्लाह मुझे भी सेहत अता फरमाए। लगता है कुछ ठंड का एहसास है, पसलियों में हल्का हल्का दर्द है, तो इस वजह से आज मैं कम बोलूँगा, फिर इंशाल्लाह ज़िंदगी रही। और अब भी मुझे लगता है 12 बजने वाले होंगे, ताकि आराम से हम और आप सब फजर की नमाज़ पढ़ें। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मुलाकात होगी। मैंने कुछ बातें थोड़ी कर्री कह दी है, माफ़ करना। मैं आपका दुश्मन नहीं हूँ, आपका भाई हूँ। मैं ये चाहता हूँ बुराइयाँ दूर हो जाएं, अच्छाइयाँ आ जाएं। शायर इस्लाम मोहम्मद आज़म साहब रह गए, इनकी नात शरीफ होगी, उसके बाद सलात व सलाम होगा। मैंने कुरान की आयत पढ़ी थी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। वल तकुम मिनकुम उम्मा, तुम में से एक गिरोह ऐसा होना चाहिए, यदऊना इलल खैर, जो भलाई की दावत दे, वयअमुरूना बिल मारूफ, और अच्छाइयों का हुक्म दे, वयनहौना अनिल मुनकर, और बुराइयों से रोके, व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, यही वो लोग हैं जो कामयाब हैं। बोलो आपस में ऐसे ही रहोगे, नमाजों की पाबंदी करोगे। यार ना होता हूँ, देखो जिंदगी तो गुजारनी है जितनी अल्लाह ने लिख दी, मुंह सकोड़ के गुजारो या खुशी से गुजारो। बाद मियाँ बीबी शादी हो गई है उनकी, 1-2 मिनट और लूंगा, बात निकल आई। मियाँ बीबी की शादी हो गई, मियाँ बीबी हैं, शादी हो गई है, अच्छे खासे रह रहे हैं, मगर कोई भी टाइम ऐसा नहीं गुजरता जो खाने पे किचकिच ना हो। सुबह में खाना खा रहे हैं तो किचकिच, दोपहर में खाना खा रहे हैं तो किचकिच, किचकिच समझ रहे हो ना, लड़ाई झगड़े। शाम में खाना खा रहे हैं तो किचकिच, तो खाना नहीं खा रहे हैं, खाना इनको खा रहे हैं। पैसा भी बहुत है, टैल्स है, पत्थर है, मगर एक सुकून नहीं है। तुम बीवी से मोहब्बत करो, बीवी तुमसे मोहब्बत करे, आपस में ना इतने प्यार, इतनी खुशनु, एक दूसरे का कहना माने, इतनी अच्छाई से जिंदगी गुजारे जैसे सैयदा फातिमा और हजरत अली ने जिंदगी गुजारी थी। समझ में आ रही? जो मेरी बहनें हैं वो बहुएं बन गई, वो अपनी सासों का ख्याल रखें, जैसे उनकी वहाँ माँ थी वैसे यहाँ माँ, जैसे वहाँ बाप था वैसे ससुर इनका बाप हुआ करता है। ये सारी चीज़ें, इधर से गुजरो ना तो सलाम करते हुए गुजरो, उधर से गुजरो तो सलाम, आपस में मेल मोहब्बत प्यार मुवद्दत, चेहरे पे दाढ़ी, सर पे टोपी, मस्जिदों को जाओ, समझे, इतने प्यारे हो जाओ, इतने प्यारे। तुम भले गरीब हो ना, गरीब, मगर लोग कहे यार बड़ा प्यारा आदमी है यार, तुम्हें देख के उसकी तबीयत खुश हो जाए। बोलो ऐसे बनोगे ना इंशाल्लाह। बोलो जलन नहीं, हसद नहीं, कीना नहीं, बगावत नहीं, किसी का रिश्ता नहीं तोड़वाना, मदद करो। किसी की, नौजवानों सुनो, किसी की बहन बेटी की शादी, सब लोग लग जाया करो मेल मोहब्बत से। बेटा तुम्हारे लिए कमाना बहुत ज़रूरी है, तुम कमाओ, चाहे दिल्ली जाओ, बम्बई जाओ, चाहे यहीं रह के कमाओ, अपना दुकान रखो, कारोबार करो, कुछ भी करो, कुछ भी करो, कुछ भी करो, पर जायज़ करो, जायज़। मैं इंशाल्लाह तुम्हारे लिए दुआएं करूँगा, मगर करो, अपने पाँवों को मजबूत बनाओ। जिसके पाँव अगर मजबूत नहीं है उसको ज़रा सी हवा गिरा देती है, जिसके पाँव मजबूत हैं वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, मेरी इन बातों का, कल से ये लफंगी गिरी जो है, जो गलियों में खाली टहल रहे हैं, जो इधर, हजरत मेरी एक तकरीर पे 1 मिनट रुक जाइयो, एक लड़का मोइन नाम का था, वो उस तकरीर सुन के उसके दिल में आ गई, अब वो सब कुछ छोड़ के मोबाइल फेंक गया और बाल काटने सीखने चला गया। बाल कटिंग ना, एयर कटिंग उसको बोलते हैं, वो सीख के आ गया। उसने हाथ चूमे, बोले हुजूर मैं दुबई जाना चाह रहे हूँ, हुजूर मेरे लिए दुआ कर दो। मैंने कहा ठीक है। अब वो दुबई चला गया, इत्तेफाक हो गया, मैं भी उसको भूल गया। अब दुबई जाकर के उसने इतनी तरक्की करी, 3 सैलून, मतलब बाल कटिंग दुकान, 3 उसकी हो गई वहाँ पे। अब वो 8-10 लड़के अपनी उसमें ले जाकर रखने लगे। अब जब मैं गया ना 3 दिन के लिए दुबई, शारजा, वहाँ पे गया था, 7 दिन वहाँ रहना था, तो उसने सारे कमेटी वालों से कहा कि नहीं, सैयद साहब को मैं एयरपोर्ट से गाड़ी से लाऊंगा और वहीं पर रखूँगा, और पूरी जिम्मेदारी, पूरा प्रोग्राम मुझे लिख के दे दो, कहाँ कहाँ ले जाना। उसने सब ले लिया, एयरपोर्ट पर गया, वो चिपट गया मेरे पाँवों पे,
मैंने कहा बात बता बेटा तुम कौन हो कहाँ? बोले हुजूर भूल गए मैं वही मोइन हूँ। मैंने कहा कौन मोइन? ऐसे तो बहुत आते हैं ना दुआ कराने जल्द से। बोले हुजूर मैं वो राजपुर का मोइन हूँ जो आपने तकरीर की थी और मैं ऐसे उल्टे सीधे मोबाइल चलाता था और गलत उसमें रहता था, मैंने सारी चीज़ें छोड़ कर बाल कटिंग। हुजूर आज ये गाड़ी मेरी अपनी है और 8-10 मजदूर मेरे यहाँ काम करते हैं। आज यार इतनी तबीयत खुश हुई, ऐसा लड़का आगे बढ़ा तो क्या तुम आगे नहीं बढ़ सकते? तुमने ये चीज़ ना जो तुम इसको अच्छा मत समझो, जैसे किसी लड़की से बात हो गई ऐसे में उसी में पढ़ाई कर रहा मैं बहुत, ये कामयाबी नहीं है बेटा। तुम्हारा बेकार हो रहा, वक्त तुम्हारा बेकार हो रहा। कामयाबी इसी में है, अपने हाथ पांव मजबूत करो, काम करो, मेहनत करो। 1 रुपए से कमाते कमाते तुम करोड़पति हो सकते हो, मगर सट्टा नहीं खेलना, जुआ नहीं खेलना, हराम काम कुछ मत करना। अगर तुम ये करोगे तो हर भाई के लिए मेरी दुआएं उसके साथ, हर मोड़ पर तुम्हारे लिए दुआएं साथ हैं। गड़बड़ करोगे तो मैं पीछे हट जाऊंगा। समझ में आ रही बात? बोले इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह मोबाइल में जिंदगी ज्यादा नहीं गुजारना, अब आगे बढ़ के दिखाएंगे। बढ़ोगे ना? बढ़ोगे? वायदा कर रहे हो? अब से तुम्हारा नया कदम होना चाहिए इंशाअल्लाह। ये नाज शरीफ शायर इस्लाम, इन्होंने बड़े मोहब्बत से मुझे दावत पेश की है और मैं हाजिर हो गया। मैंने कहा बेटा तारीख़ का भी बड़ा वो, लेकिन बोले हुजूर आ जाइए, शादी का मामला। बहरहाल अखलाक जो होता है ना, ज़बान जो होती है वो कहीं ना कहीं से खींच लाती है। मैं हाजिर हो गया हूँ, ये नाज शरीफ पढ़ेंगे, उसके बाद सलातो सलाम होगा। आप और मैं तौबा कर लो, पढ़ो अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जाए नहीं, मुश्किल से 5-10 मिनट की बात है, फिर सलातो सलाम होगा, फिर दुआ होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।